अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ लेके जा रहा है रघुड़ा? बता तो दे, हुआ क्या है? कुसुमड़ी भाई साहब, इस कोठी में देवी हुकुम के आदेश के बिना कुछ ना हो है ना। अब देखो क्या करवाया उन्होंने। हरी गलतियों की सजा इस जुबान ने क्यों मिली? ये तो देवी हुकुम ने भूल देवे है। भाई साहब, हम लोग ना गांव में ठीक थे, वहाँ के लोग इस शहर के लोगों से ज्यादा अच्छे हो गए। ड्रामा क्वीन को ड्रामे की वजह से ही नौकरी से भगाया गया, पर ड्रामे अभी भी खत्म नहीं हुए इनके। भाई को पता है रघु, हमारी कुसुमड़ी को आपने उखाड़ा है। ओ लिलीपुट, अपनी औकात, नजरें और आवाज नीचे करके बात करो। ब्लडी बेवकूफ सर्वेंट्स। नहीं भाई साहब, मैं चुप ना होऊंगा। मैं सच बोलूंगा और जोर जोर से बोलूंगा। बताइए मुझे, कुसुमड़ी ने क्या बिगाड़ा था आपका? आप बहुत बुरी है करिश्मा मैडम, बहुत बुरी है। आपने हमारे पौधे को उखाड़ने का जो काम किया, वो सिर्फ मन के कार्य लोग ही कर सके। आप इस कोटे की सबसे बुरी इंसान है। तो मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। तुम जैसे यूजुअल सोल की बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ जा रही मैडम? अपनी गलती मानने की हिम्मत तो दिखाइए। मैं करिश्मा सिंह शेखावत हूँ, चौहान एम्पायर की होने वाली फ्यूचर मालकिन, और मुझे इस घर के नौकरों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हम नौकर हैं, पर आपने कुसुमड़ी को क्यों उखाड़ा? उसे हम अपने गांव से लाए थे। टप्पर, वो तुम्हारा पौधा तुम्हारे गांव में होगा। यहाँ वो चौहान हाउस की प्रॉपर्टी थी, और तुम्हारा वो स्टूपिड प्लांट हमारे महंगे गार्डन की ब्यूटी को खराब कर रहा था, इसलिए उखाड़ दिया। बहुत जल्द तुम्हारी 22 साल को भी ऐसे ही इस घर से उखाड़कर फेंक दूंगी। आपको तो रघु, ब्लडी नौकर, तुम इस घर की नौकरानी हो और तुम्हारा बाप ड्राइवर। कि लिलीपुट कौन है जो ऐसे अकड़ के मुझसे सवाल पूछ रहा है? अंदर ले जाओ इसे। अगर एक और शब्द से मुंह से निकाला ना तो जुबान खींच लूंगी। ब्लडी सर्वेंट्स। करिश्मा मैडम, आपने हमारे रगुड़ा पर हाथ क्यों उठाया? वाह, अब तुम भी मुझसे सवाल करने लगी। तुम्हारे सवाल का जवाब ना मेरी जूती भी नहीं देगी। रुकिए करिश्मा मैडम, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपने एक बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? जब से हम मोगरे से उदयपुर आए हैं ना, आप हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। आपने हमारे को जो कहा मैंने सुना, आपने हमारे साथ जो किया मैंने सहा। लेकिन आज मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपने जब हमारे बाबूसा के साथ बदतमीजी की थी ना, तब भी मैं चुप ना रही थी। मुझे उल्टे जवाब देगा? ये आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ। आपने हमारे बाबू साहब पे हाथ उठाने की हिम्मत करी, हमारे से बर्दाश्त ना हो पाएगा। और आज आपने हमारे भाई पर हाथ उठाया, तो मैं आपको ऐसे ना जाने दूंगी। अगर आपको हमारे से दिक्कत है तो आप हमारे पर हाथ उठाइए, हमारे परिवार और हमारे पौधे पर नहीं। वो पौधा मैंने देवी हुकुम के लिए लगाया था। पर हाँ, अब बार बार कहती है ना कि हम गांव के गवार हैं। अगर पढ़े लिखे और शहर वाले लोग ऐसे होवे हैं ना, तो हम गांव के गवार ही अच्छे हैं। Enough! वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा, अब इन सब चीजों की आदत डाल लो। आज तक इस घर में मैं बहुत सर पे चढ़ा के रखा ना, लेकिन अब मैं आ गई। सुबह शाम दिन रात मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती रहूंगी, और बहुत जल्द तुम्हारे बाप और भाई के साथ तुम्हें भी इस घर से तो क्या
उदयपुर से बाहर फेंकवा दूंगी, याद रखना। तो एक बात आप भी याद रखना कि वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। अपने बाबू से और अम्मा के दिए हुए संस्कारों की वजह से मैंने हमेशा आपका आदर किया, लेकिन हमारे बाबू साहब और अम्मा ने हमारे को ये भी सिखाया है कि सम्मान और स्वाभिमान से कैसे जीना है। आप भले ही हमारी मालकिन हैं, लेकिन इसका मतलब यो ना है कि आप बिना बात के बेवजह हर बार हमारी बेइज्जती करती रहेंगी। जैसे हमारे को हमारी हद पता है, वैसे आपको भी आपकी हद पता होनी चाहिए, वरना याद रखिएगा आपकी भाषा में जवाब देना हमारे को भी आवे। वसुधा, सासू माँ, होश में तो हो तुम? ये कैसे बात कर रही थी तुम करिश्मा से? देवी हुकुम, इन्होंने हमारी को सुमड़ी को। हाँ तो हमने ही कहा था। और तुम होती कौन हो? इस घर की होने वाली बहू से सवाल करने वाली। इसे जो अच्छा लगेगा वो करेगी, समझी? देवी हुकुम, इन्होंने हमारे रघुनाथ सासू माँ, जाने दीजिए, इस घर ने इसकी इतनी गलतियां माफ किया ना, किसी अब ये लगने लगा है कि उसे इस घर से कोई हिला ही नहीं सकता। It's okay. मैं धीरे धीरे इसके इस बर्ताव की आदत डाल लूंगी। सासू माँ, चलिए। भाई साहब, मैंने कहा था ना, आपकी देवी हुकुम की यादें से हमारी कुसुमनी को घड़वाया गया। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और देवी हुकुम कहलाने के लायक ना। भाई साहब, अपनी गुलकी ने तो बताओ कि हुआ क्या है? आप दोनों इतने उदास क्यों हो? अभी मेरे को परेशान मत कर गुलकी। बसो, खरी हिम्मत कैसे हुई हुकुम की होने वाली बहू से जबान लड़ाने की? अपनी जगह और हैसियत भूल गई है क्या तो? 25 साल से इस घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं मैं। यहाँ के मालिकों ने हमारे को अपने परिवार जैसा मान दिया, और आज हमारी छोरी ने उस मान का अपमान किया। 1000 बार समझा चुका हूं कि हम मिट्टी हैं और चौहान परिवार आसमान। हमारी उनसे किसी भी तरह की बराबरी 7 जन्म में भी ना हो सकती। काकू, आप प्लीज शांत हो जाइए, वसु को मत डांटिए। मुझे पूरा यकीन है कि वसु की इसमें कोई गलती नहीं रही होगी। अभी सर, आप यहाँ क्यों आए? आप मालिक है ना, फिर आप नौकरों के घर क्या कर रहे हैं? अपनी कोठी लौट जाइए, अभी के अभी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।